सर पूरे कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों देंगे 5 साल के अंदर? मैडम, मैं 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूंगा, क्योंकि वो क्यों? वो इसलिए देना चाहूंगा कि मेरा जो वर्किंग आवर्स है, जो एक पंचायत समिति प्रधान के रूप में जिस तरीके से लोग बाग काम करते हैं, मैंने 5 साल का कार्यकाल नहीं, इसको 25 साल के कार्यकाल के रूप में जिया है। मैंने 24x7 आवर्स काम करके और पंचायत समिति के अंदर आने वाली सभी 46 ग्राम पंचायतों में और पंचायत समिति में और पंचायत समिति को प्रदेश स्तर पे हर जगह हर मोमेंट पे काम किया है। और मैंने पहले दिन घोषणा कर दी थी कि मैं इस कार्यकाल को 25 साल के रूप में जीऊंगा। मतलब जितना ओवर्स काम करने की कैपेसिटी प्रधान की होती है, जो करता है, उसके बजाय मैं उसका 5 गुना काम करूंगा, और वो काम मैंने किया है, और इस बात के लिए मुझे मेरी आत्मसंतुष्टि है। सर आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो हमारा पंचायत राज का परिवार है, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो लगभग आज हम लोग एक मंच पे पंचायत राज परिवार के रूप में बैठे हैं। मैं सबको एक माला के रूप में पिरोने में सक्सेस रहा, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और विकास कामों की अगर हम बात करें, तो जो मिनी सचिवालय की सौगात हम लेके आए हमारी पंचायत समिति में, जिससे आने वाले दिनों में सभी काम एक छत के नीचे बैठ के होंगे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नवाचार के मामले में जो वर्तमान सरकार अभी काम कर रही है, जैसे युवाओं के लिए हमने काम किया, जैसे ओपन जिम है, जिसकी कल्पना केवल शहरों में की जा सकती थी, लेकिन हमने ग्रामीण अंचल में ओपन जिम आज से 5 साल पहले लगाने शुरू कर दिए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव के मुख्य चौराहों पे रोशनी का अभाव रहता था, हमने बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगा के नवाचार किया। इसके साथ साथ विकास के और कामों में भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। सामाजिक सरोकार में हमने नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें हमने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए दूध महोत्सवों को गांव ढाणी के आम चौक तक पहुंचाया। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने बच्चों के स्कूली बच्चों के साथ भी जाके उनको पर्यावरण बालवीर बना के सघन वृक्षारोपण किया, जिसकी दृष्टि से आज देखें तो नवलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में आपको पौधे लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतना सघन हमने वृक्षारोपण पिछले 5 साल में किया। साथ ही हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हमने राजीविका मिशन के रूप में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, उससे महिलाओं को जोड़ा, और लगभग आज हम 10,000 महिलाओं को उससे जोड़ने में सक्षम हुए, जिसमें महिलाएं चाहे वो सिलाई का काम कर रही हैं, चाहे अचार का काम कर रही हैं, चाहे कोई बूटी बूटी का काम कर रही हैं, अन्य काम करके अपना राजीविका उपार्जन के माध्यम से अपना उपार्जन कर रही हैं। ये हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में अलग हटके काम किया। और बाकी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं आती हैं, चाहे वो पंचायत समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे स्टेट की हो, आज आप जाके जिला परिषद में पता कर सकते हैं। सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई फंड्स हम लेके आए, तो नवलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में लेके आए, जिससे आज विकास की चहुं और विकास की गंगा बह रही है। हमारे जो भी ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारी हैं, चाहे सरपंच हैं, सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि विकास के कामों में हमने कोई और कसर नहीं छोड़ी। सर नवलगढ़ में सड़क, पानी, स्वास्थ्य या फिर बिजली की व्यवस्थाओं कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? मैंने तो सबसे बड़ा बदलाव कौन से क्षेत्र में? मैंने तो अभी मैडम आपको बताया कि नवलगढ़ ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहा हूं, मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। ग्राम पंचायत स्तर पे हमने जो बिजली की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया है। गांव के मुख्य जो चौक थे, उनमें लोगों के बैठने की हमने बड़गट्टे बना के बैठने की व्यवस्था की है। बच्चों के जो जितने भी खेल ग्राउंड कटे हुए थे, उनकी चार दीवारियां, उनमें ओपन जिम और खेल के अन्य उपकरण लगा के बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्थाएं की हैं। राजीविका मिशन से महिलाओं को जोड़ के उनके रोजगार की व्यवस्था की है। इस तरीके के तमाम विभिन्न काम हम सब लोगों ने पूरी टीम के साथ मिलकर किया है, जिसमें नवलगढ़ अपने आप में एक मिसाल बना है। सर सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप ऐसी वायरल भी हुई कि आपको लगता है कि आपकी छवि को गलत साबित करने की कोशिश की गई देखो, ये या तो गलत तरीके से पेश किया ये गया? तो पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि ये आपको भी पता है कि जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं उसी के पत्थर मारे जाते हैं, सूखे पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है। और चूंकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जवान और किसान की बहुतायत वाला विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें कुछ लोगों को ये लगने लग गया कि अगर किसान का बेटा अगर इस तरीके से मेहनत करने लग जाएगा, सोए लोगों को जगा देगा, तो कहीं हमारी कुर्सी नहीं हिल जाए। तो पुराने जमाने के टाइम से षड्यंत्र चलता आ रहा राजनीति में, और वो षड्यंत्र रच के झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया जाता है। इस बात का
मुझे पहले से भी आभास था, अभी भी है और हमेशा रहता भी है इन चीजों को, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमने काम किया है उनकी पृष्ठभूमि का भी हमें पता रहता है कि इस राजनीतिक फील्ड में जिसके साथ काम कर रहे हैं या जिनको सामने काम करते हुए देख रहे हैं उनकी कितनी सोच है, वो कितनी सोच के साथ काम कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले से अपना बचाव रखते हुए हमारा काम किया। और बाकी देखो, छवि बिगाड़ना करना, मैं फिर कहता हूं, ये जनता जनार्दन के हाथ में है। जिस दिन ईश्वर रूठ जाएगा और जनता जनार्दन मुंह मोड़ लेगी, उस दिन तो चाहे आप सोशल मीडिया पे चलाओ मत चलाओ। और नहीं, मेरी बात सुनो, ये जो रील वाले नेता हैं, जो ये फर्जी आईडी बनाने वाले नेता हैं, इन सबको जनता नवलगढ़ में पहचान चुकी है। सबको पता है किसने फर्जी आईडियां बना रखी हैं, कौन फर्जी रील चलाता है, कौन ये अपने प्रधान और चेयरमैनों को बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नवलगढ़ में आज तक जो भी प्रधान बने, जो भी चेयरमैन बने, वो सभी बेकार थे क्या? कहाँ गए वो सब? क्यों उन लोगों की राजनीतिक हत्या की गई? आपसे पूछना चाहता हूं, या आप पता कर लेना। और सोशल मीडिया में जो भी व्यक्ति मुझसे सुन रहे हैं, इस बात का जवाब अपने अंतरात्मा से पूछ लेना। क्या नवलगढ़ में जो भी चेयरमैन बनता है, क्या नवलगढ़ में जो भी प्रधान बनता है, वो सभी खराब होते हैं? और वो खराब होते हैं तो क्या उनका समाज भी खराब होता है क्या? कि आए दिन आप जब चाहे उन पे आरोप लगा देते हो, उनके समाज पे आरोप लगा देते हो, और फिर जब आपका मौका आता है तो फिर जाके गले लग जाते हो। तो इस तरीके की बातें सब लोग देख रहे हैं, सब समझते हैं। सर, आगे आने वाले समय में क्या योजना है? क्या दोबारा प्रधान बनेंगे आप, या फिर आगे चुनाव लड़ने का प्लान रखते हैं आप? देखिए, आज मैं राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ, मेरे घर में कोई पंच नहीं रहा हुआ, हम साधारण से किसान परिवार से आते हैं, कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। लेकिन छात्र राजनीति के टाइम से ही मुझे शौक और जज्बा था कि बच्चों की समस्याओं का उठाऊं। उस समय भी जयपुर जैसी कॉलेज में मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और छात्र हितार्थ हमने काम किया। उसी का नतीजा लगातार हम काम करते रहे। तो पहले जिला परिषद सदस्य बने, फिर प्रधान बने, फिर राजस्थान के प्रधानों ने काम की कार्यशैली को देखते हुए प्रधान संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो ये हमारे सोचने से नहीं होता है। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी के नेता है, दूसरी बात जो जनता जनार्दन है, उसका जैसा आदेश होगा वो ही किया जाएगा। बाकी अब मैं कहता हूँ कि जाके मैं खेतों में हल चलाऊंगा, वो तो देखो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। लेकिन किसान के बेटे हैं, जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मेन जो चीज है, जब इस फील्ड में इतना आगे काम किया है तो जनता की इच्छा अनुसार आगे भी अगर कोई मौका मिला तो जरूर काम करेंगे। और जिस मंच पे काम करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं, जिस मंच पे काम किया करेंगे उसमें सफलता पूर्वक करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे, जैसे पीछे किया। और इस समय में अगले 5 सालों में आप नवलगढ़ को किस स्थिति में देखना चाहते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि सारी योजनाएं थी वो हमने लोगों तक पहुंचाई है, ग्रामीण क्षेत्र तक। देखिए, मेरा ये मानना है कि विकास के काम एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो करता रहता है। जब पुराने जमाने में हम प्रधान नहीं थे या ये सरकारें नहीं थी, तब भी होते थे। कोई किसी ने कम कर दिया, किसी ने ज्यादा कर दिया। इन सब के बजाय मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि जो नवलगढ़ में फिलहाल स्थिति चल रही है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी होगा, XYZ, सब समझ रहे हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने की फूट डालो और राजगुरु वाली नीति पे काम करना चाह रहे हैं, मेरा उन लोगों को और जनता को एक ही सुझाव है कि आप ये आपसी भाईचारा खत्म नहीं करें, क्योंकि नवलगढ़ को विकास से पहले जरूरी है आपसी भाईचारा और प्रेम की। जो नवलगढ़ फेमस होता था जिस बात के लिए, लेकिन इन कुछ सालों में लोगों ने भाई को लड़ा के और बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इससे गुरेज आ जाओ। आप देखिए, आपने मेरे को कहा भी सोशल मीडिया पे, कुछ जनप्रतिनिधि जो केवल हमारे समाज के आते हैं, उनसे ही तो फर्जी पोस्ट तैयार करवाई जाती है, उनके नाम से फर्जी आइडिया तैयार कराई जाती हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिन लोगों को अपनी इस तरीके के पोस्टर बैनर नहीं बनाए आते, ऐसे पोस्टर और बैनर कुछ लोग बैठे बैठे बना के उनको फॉरवर्ड करते हैं और उनके द्वारा उनके कंधों पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी बातों से गुरेज आ जाए, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है